नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास सारी वही डेफिनेशन है ज्वाइंट की, मार्जिनल की, कंडीशनल की, लेकिन इस दफ़ा वो कंटिन्यूस की फॉर्म में पढ़नी है कि अगर कंटिन्यूस की फॉर्म आ जाए तब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में ये क्या होती है। जो हमने पहले की थी वो हमने डिस्क्रीट की फॉर्म में पढ़ी थी। अब कंटिन्यूस की फॉर्म में आपने एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ डिस्क्रीट की बात थी वहाँ समीशन आ रहा था, लेकिन जहाँ पे कंटिन्यूस की बात होगी समीशन सारे का सारा इंटेग्रल में चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखिए कंटिन्यूस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, द बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड इंटेग्रल फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी के फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और दोनों की इंटीग्रेशन लें -∞ टू +∞, आंसर 1 आता है। और अगर आप ए से बी के बिटवीन में ये है, सी से डी के बिटवीन में है, तो इसकी लिमिट ए टू बी होगी, इसकी लिमिट सी टू डी होगी। ये वाई था, वाई की लिमिट थी तो डी वाई आ गया, ये एक्स की लिमिट थी डी एक्स आ गया। यानी कि इस टाइप का फंक्शन जो इन तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा वो आपके पास कंटिन्यूस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंटिन्यूस बाइवेरिएट फंक्शन होगा बेसिकली आपके पास। ये फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसका अलग होगा। अगर आप गौर करें तो ये सारे का सारा वही है, डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली इंटेग्रल था, लेकिन जब हमने डिस्क्रीट में बात की थी वहाँ पे समीशन की सारी डिस्कशन हो रही थी। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में मेन डिफरेंस ये होता है आपके पास। आपने इसकी प्रॉपर्टीज याद कर लेनी है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बाइवेरिएट का कैपिटल एफ से डिनोट करते हो, यहाँ पे भी वहाँ डेरिवेटिव की फॉर्म के साथ आ जाता था कि इसका डेरिवेटिव लो ये आएगा। यहाँ पे जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो वहाँ पे -∞ टू एक्स था, यहाँ -∞ टू एक्स -∞ टू वाई एफ ऑफ यू वी डी वी डी यू आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला है। बाइवेरिएट की प्रॉपर्टीज याद करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद कर लेना है। और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होगी। वहाँ आपने ये चीज़ देखी थी कि इस वाले फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव लो तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स आता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी होल्ड करेगी, एक चीज़ ये भी होल्ड करेगी आपके पास कि अगर डबल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में आप इसका फॉर्मूला देखो तो सिंगल एफ ऑफ एक्स वाई अगर आ जाता है। देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल था, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से ये आया। अगर आपके पास दो वेरिएबल इंक्लूडेड रहते हैं तो फॉर्मूला डबल इंटेग्रल में, यानी कि डबल डेरिवेटिव पार्शियल में आ जाएगा, एक दफ़ा एक्स के रिस्पेक्ट से, एक दफ़ा वाई के रिस्पेक्ट से। ठीक है, सारे का सारा काम वही होगा, मेथड वही होगा, टेक्निक वही होगी, बस फॉर्मूलाज का डिफरेंस है। और ये ज़्यादा ईजी है आपके पास क्योंकि इंटीग्रेशन करना ज़्यादा आसान है। उसके बाद नेक्स्ट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। मार्जिनल में भी आपके पास जिस तरह वहाँ था कि ये वाले फंक्शन को दो अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रॉय कर देते हो, एक्स वाले को और वाई वाले को। यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स एच ओ वाई है। डिफरेंस ये वहाँ समीशन के साथ अलग अलग हुआ था, यहाँ इंटेग्रल के साथ होगा। वहाँ पे भी जब यहाँ एक्स आ रहा था तो यहाँ वाई डिस्कस हो रहा था, यहाँ वाई आ रहा था तो यहाँ एक्स डिस्कस हो रहा था। यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, एक्स के रिस्पेक्ट से ये है जिसमें एक्स आए और यहाँ वाई आए, वाई के रिस्पेक्ट से ये जिसमें यहाँ वाई आए और यहाँ एक्स आए। ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद यही चीज़ बताई हुई है कि कंडीशनल की बात करें, यहाँ पे भी कंडीशनल में एक्स ओवर वाई है और यहाँ पे भी ऊपर उन दोनों का एंड आ जाता है और नीचे वाले फंक्शन का फंक्शन, यहाँ पे भी ऊपर उन दोनों का एंड आ जाता है और नीचे वाले फंक्शन का दिस। एंड का मतलब ये होता है कि ओवरऑल पूरे का पूरा फंक्शन और वो फंक्शन वही होता है जो ज्वाइंट होता है आपके पास। ठीक है, और नीचे वाली चीज़ डज नॉट इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि अगर नीचे वाली चीज़ 0 हो जाए वो तो अनडिफाइन हो जाएगा। ये कंडीशनल का फॉर्मूला है, सेम वही है। मार्जिनल का फॉर्मूला, बाइवेरिएट का फॉर्मूला, डिफरेंस ये है इंटेग्रल्स है समीशन की जगह पे। अब बाकी सारे का सारा प्रोसेस आपके पास सेम है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन के दो वेरिएबल्स आपके पास इंडिपेंडेंट कब होंगे, अगर आप उनकी एंड लो और वो अलग अलग करो। यानी कि आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स वाई वो जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ वाई के इक्वल आ जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या आप दूसरे वर्ड्स में एक हो कि ज्वाइंट को आप मार्जिनल में डिस्ट्रॉय कर सको, तो ऐसा फंक्शन आपके पास इंडिपेंडेंट होता है। इससे रिलेटेड आज मैंने आपको 3 एग्जांपल्स करवानी है, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी और ये मेथड बहुत ईजी है आपके पास। जैसे कि देखिए आपको उन्होंने कहा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक फंक्शन बता दिया हुआ है। अब देखें इंटरवल्स की फॉर्म में, इसका मतलब ये कंटिन्यूस है। अगर पॉइंट होता है x इक्वल्स टू 0 1 2 3 है तो वो डिस्क्रीट होना था। आपसे कहा है आपने वेरीफाई करना है कि ये ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन है या नहीं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डेंसिटी फंक्शन बेसिकली कहते हैं। सेकेंडली आपने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, मार्जिनल कंडीशनल निकालनी है। अब इसके लिए सबसे पहले आप देखें, पहले पार्ट में आपको कहा है आपने ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन प्रूव करना है। ज्वाइंट डेंसिटी कंटिन्यूस वाला ही है, ये चीज़ शो करवा दो। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसका सम इक्वल्स टू 1 है तो ये ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन हो जाता है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो ये ऑब्वियसली होगा आपके पास, क्योंकि x भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो x
और वाई पॉजिटिव है उसमें से कोई भी पॉजिटिव टर्म निकाल लो तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो क्लियरली है ये चीज़, ज़रूरत नहीं है इसको प्रूव करने की, सिर्फ ये चीज़ शो करवा दें कि अगर इसके इंटेग्रल का सम इक्वल टू 1 है तो ये आपके पास जॉइंट प्रूव हो जाएगा। अब फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के अंदर देखिए फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, वो फंक्शन की वैल्यू लिखनी है। अब आपने x और y को अरेंज कर लेना है। अगर यहाँ पे y पहले आ रहा है तो y के साथ y की लिमिट्स आएंगी। देखें y है, y की लिमिट 2 से 4 है, y की लिमिट 2 to 4 आएगी। x है तो x की लिमिट 0 to 2 है, वो 0 to 2 आएगी। ये 1/8 कॉन्स्टेंट था, बाहर निकाल दिया आपने। 1/1 इंटीग्रेशन करनी है और जब आप इंटीग्रेट करोगे तो एट द एंड आपका आंसर 1 आएगा। यहाँ से प्रूव हो जाएगा ये आपके पास जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है। सेकंड वाले पार्ट में आपको कहा है आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब आपके पास x की वैल्यू की अपर लिमिट लेस देन इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है, ये अपर लिमिट है, स्टॉप यहाँ हो रहा है, अपर लिमिट 3/2 हो और y वाले की 5/2 हो। अब अगर x वाले की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी देखें बेसिकली आपके पास ये वाली चीज़ यही होती है, जब x इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू y आ रहा हो, ये वाली चीज़ बेसिकली f(x, y) ही निकालनी होती है। अब जब आपने प्रोबेबिलिटी यहाँ देखिए इंटरवल की फॉर्म में निकालनी है, उसके लिए आपका काम वही होगा, फंक्शन होगा, उस पर इंटेग्रल अप्लाई करना पड़ेगा, dy और dx लेना पड़ेगा। अब फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी है वो वही पुट करनी है। अब ये दोनों अपर लिमिट्स हैं x और y की, यहाँ dy dx लिखा है तो पहले y की लिमिट्स लिखनी है। y की अपर लिमिट यहाँ पे 5/2 है, x की अपर लिमिट 3/2 है, वो वही लिख लेनी है। अब लोअर लिमिट आएंगी आपके क्वेश्चन से, लोअर लिमिट क्वेश्चन के अंदर दोनों की डिफाइन की हैं, जो जिसकी लिमिट डिफाइन किया वो पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, करने के बाद एट द एंड आप देखोगे आपका आंसर 9/32 आ जाएगा। यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसी के सेकंड पार्ट में आपसे कहा है आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है जब आपके पास x प्लस वाई का सम लेस देन 3 है। x प्लस वाई का सम लेस देन 3 है तो देखिए सबसे पहले इंटेग्रल ने तो वही रहना है, इंटेग्रल आना था, फंक्शन की वैल्यू आनी थी, dy dx आना था। फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन से देख के लिख ली। अब हमें लिमिट्स चाहिए। क्वेश्चन के अंदर लिमिट बताई हुई थी 0 से 2, 2 से 4। हमने वो वैल्यू बतानी है जब x प्लस वाई जो है वो लेस देन 3 आए। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, देखिए ये लेस देन 3 का मतलब है ये अपर लिमिट ये होनी चाहिए, अपर लिमिट इस टाइप की होनी चाहिए, लोअर लिमिट वही होगी, लोअर लिमिट वही होगी दोनों की। तो दोनों की देखें जिस तरह y है और x है तो y की लोअर लिमिट 2 ही होगी, x की लोअर लिमिट 0 होगी जो यहाँ गिवन थी क्वेश्चन में। फ़र्क आएगा आपके पास अपर लिमिट्स में, क्योंकि यहाँ लेस देन की बात हो रही है। अगर यहाँ ग्रेटर देन की बात हो रही होती तो नीचे वाली लिमिट्स में डिफरेंस आना था। जब कभी इस चीज़ की बात होगी तो डिफरेंस आएगा अपर लिमिट में, जब कभी इस चीज़ की बात होगी तो डिफरेंस आएगा लोअर लिमिट में। अब यहाँ लेस देन था तो आपने नीचे वाली लिमिट्स फिक्स रखी, ऊपर वाली लिमिट्स निकालनी है। कंडीशन ये x प्लस वाई लेस देन होना चाहिए 3 के। मैं इक्वालिटी भी कर रही हूँ ताकि इक्वालिटी से मैं इधर से इक्वेशन निकाल सकूँ। अगर मैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3 कर लूँ तो x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब हमने जब लिमिट्स पुट करनी हो तो इक्वालिटी देखते हैं, इनइक्वालिटी नहीं देखते, इसलिए यहाँ से y की अपर लिमिट निकल आएगी y इक्वल्स टू 3 माइनस x। y की जगह आप उसकी अपर लिमिट पुट कर दोगे, लोअर लिमिट 2 थी तो वो 2 से 3 माइनस x आ जाएगा। अब x की लिमिट चाहिए, y की लिमिट को यूज़ करके हम x की लिमिट निकाल सकते हैं। y की अपर लिमिट ये थी, लोअर लिमिट ये थी, दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करके x की भी अपर लिमिट निकल आई। उसके बाद आपने एट द एंड उसके अंदर सब्सटीट्यूट किया, इंटीग्रेशन की, तो आपका आंसर 5/24 ही आ जाएगा। यहाँ पे आपका बी पार्ट कंप्लीट हो जाता है।